वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु आर.पी. यादव। आज हम सब लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। पहचान में हम लोग देखेंगे कि इस टेंस के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। रहा है, रही है और रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। और इसमें हम लोग इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसका देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें जो सहायक क्रिया होता है ईच एम आर का प्रयोग किया जाता है। ईच एम आर का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि ईच एम और आर ये तीन सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम लोग जानते हैं कि एक वचनकर्ता यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ जो है सहायक क्रिया इच का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हम लोग एक वचनकर्ता लिख लेंगे। एक वचनकर्ता, एक वचनकर्ता यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इच का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे यहाँ जो एम आया है ये एम आई के साथ प्रयोग किया जाता है। केवल आई सब्जेक्ट के साथ एम का प्रयोग किया जाता है इस टेंस में। और इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो आर आया है आर बहुवचनकर्ता के साथ प्रयोग किया जाता है। बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया इच एक वचनकर्ता के साथ और एम आई के साथ और आर बहुवचनकर्ता के साथ प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका रूल देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस मेनू का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अब इसमें हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, इसके तुरंत बाद ईच एम आर का प्रयोग करना है, इसके तुरंत बाद मेनू का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। अब हम लोग देखेंगे कि कोई वाक्य देखते हैं। वाक्य में हम लोग देख रहे हैं कि वे अपना समय नष्ट कर रहे हैं। नष्ट कर रहे हैं। हम लोग देखेंगे इसमें सबसे पहले पहचान देखते हैं। पहचान हम लोग देख रहे हैं रहा है, रही है, रहे हैं आज शब्द आ रहा है। तो ये टेंस जो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि रहे हैं आया है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और वाक्य देखेंगे, वाक्य साधारण है, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आया, नहीं शब्द नहीं आया, इसलिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल फॉलो करेंगे। तो रूल में हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं कि पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे कि मुख्य क्रिया में कौन शब्द जोड़ते हैं तो हमें सब्जेक्ट पता चल जाता है। जैसे कौन नष्ट कर रहे हैं, वे नष्ट कर रहे हैं, अर्थात वे जो है ये सब्जेक्ट है। वे का इंग्लिश जो होता है ये दे होता है, हम लोग दे लिख देंगे। अब दे हम लोग जानते हैं कि बहुवचन करता होता है, बहुवचन होता है, इसलिए इसके साथ
आर लगाते हैं। आर के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं कि मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब इसमें नष्ट करना आया है। नष्ट करने का वेस्ट होता है, तो वेस्ट में आईएनजी जोड़ देते हैं, वेस्टिंग हो जाएगा, वेस्टिंग। अब हम लोग देखेंगे कि इसके साथ तुरंत हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या या किसे जोड़ते हैं मेन वर्ब में। मेन वर्ब इसमें जो है आया है नष्ट करना, ये जो नष्ट करना आया है मेन वर्ब है, इसमें क्या या किसे जोड़ेंगे तुरंत ऑब्जेक्ट पता चलेगा। क्या नष्ट कर रहे हैं? अपना समय इसमें आया है, तो ये ऑब्जेक्ट है। और हम बता चुके हैं कि ये जो अपना आया है, ये जो सब्जेक्ट रहेगा उसी का पॉजेसिव केस लगेगा। तो हम लोग देखेंगे दे का पॉजेसिव केस दियर होता है, तो यहाँ जो अपना आया है उसका इंग्लिश दियर हो जाएगा। तो दियर टाइम लिख देंगे, दियर टाइम, फुल स्टॉप लगा देते हैं। ऐसे ही हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बना लेंगे। इसके बाद हम लोग नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, इसमें इसका रूल देखते हैं। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये हम लोग का नेगेटिव सेंटेंस है, यानी इसका रूल देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस नॉट प्लस मेनो का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसका हम लोग वाक्य देखते हैं। वाक्य में हम लोग देख रहे हैं कि वाक्य हम लोग देखेंगे कि वह दरवाजा नहीं खटखटा रहा है। अब इसमें सबसे पहले पहचान देखेंगे, रहा है आया है, इसलिए टेंस जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब और नॉट आया है, निगेटिव सेंटेंस है। अब निगेटिव सेंटेंस का रूल फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि सब्जेक्ट लिखना है। इसमें सब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं वह आया है, तो वह का इंग्लिश ही होता है, हम लोग ही लिख लेंगे। ही के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं कि इच एम आर लगेगा। इच एम आर में से हम लोग देखेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो इज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट जो है बहुवचन है तो आर लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट आई है तो उसके लिए एम लगाएंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ही आया है, ही एक वचन यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। इज हो गया। इज के तुरंत बाद हम लोग देखेंगे, इज के तुरंत बाद यहाँ नॉट आया है, निगेटिव सेंटेंस है, नॉट तुरंत लगा देंगे। नॉट के तुरंत बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। मेन वर्ब जो है खटखटाना आया है, खटखटाने का इंग्लिश नोक होता है, तो नोक लिख लेंगे, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, नोक में आईएनजी जोड़ देंगे, नोकिंग। अब इसमें इसके तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट लिखना है, और ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या या किससे जोड़ते हैं। क्या खटखटा रहा है? दरवाजा, तो दरवाजे का डोर होता है, हम लोग द डोर लिख देंगे, द डोर। अब ऐसे ही इसको लिख लेते हैं। ये निगेटिव सेंटेंस है, हम लोग निगेटिव सेंटेंस ऐसे ही बनाएंगे। अगला हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप होता है। पहले हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप देखेंगे। अब हम लोग जो है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमें फर्स्ट टाइप देखना है। फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप में इसका जो रूल है हम लोग देखेंगे कि
केवल सहायक क्रिया आगे लगा देंगे, यानी इज एम आर सहायक क्रिया आगे लगा देंगे, फर्स्ट टाइप का रूल हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट के तुरंत बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे। आईएनजी जोड़ने के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप आए तो उसमें एक ही रूल में नॉट भी हम लोग लगाएंगे। अगर वाक्य में नहीं शब्द आएगा तो उसके लिए नॉट लगाएंगे, अगर वाक्य में नहीं शब्द नहीं आएगा तो नॉट नहीं लगाएंगे। ये हम लोग केयर करेंगे। यहाँ सबसे पहले देख रहे हैं इसका वाक्य देख रहे हैं कि यहाँ हम लोग देखेंगे सबसे पहले इसमें क्या शब्द आया है। अगर क्या शब्द एकदम आगे आए वाक्य के तो ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है, और इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है इसलिए इंट्रोगेटिव है। अब इसका हम लोग फर्स्ट टाइप का सबसे पहले सहायक क्रिया लगेगा। सहायक क्रिया हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। सब्जेक्ट इसमें मोहन आया है, मोहन हम लोग जानते हैं कि एक वचन करता है, एक वचन करता होने के नाते इसके साथ हम लोग सहायक क्रिया इज लगा देंगे। तो इज हो गया। इज के तुरंत बाद हम लोग देखेंगे तुरंत सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट मोहन आया है, मोहन आपको कैपिटल अक्षर में लिखना है, पहला अक्षर इसका। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं तुरंत हम लोग देख रहे हैं कि नॉट यहाँ लगाना है। नॉट हम लोग देखेंगे कि नॉट आया है तो नॉट लगाएंगे, नॉट नहीं आएगा तो नॉट नहीं लगाएंगे। नॉट इसमें आया ही नहीं है तो नॉट हम लोग वाक्य में नहीं आया इसलिए नॉट नहीं लगाएंगे। इसके तुरंत बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। मेन वर्ब इसमें दौड़ना आया है इसलिए दौड़ने का इंग्लिश रन होता है। हम लोग रन में आईएनजी जोड़ेंगे। रन में आईएनजी जोड़ने के लिए डबल एन करके आईएनजी जोड़ देते हैं। आईएनजी जोड़ने का अलग से हम वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लोग देखेंगे आईएनजी कैसे जोड़ते हैं। यहाँ हम लोग इसका वाक्य पूरा करते हैं। आईएनजी जोड़ने के बाद तुरंत हम लोग देख रहे हैं लास्ट में सड़क पर बच रहा है, ऑन द रोड लिख देंगे, ऑन द रोड। इसका वाक्य ऐसे ही बन जाता है। अब इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में हम लोग जो है इसी रूल में केवल आगे सहायक क्रिया के आगे क्वेश्चन वर्ड जोड़ देते हैं। इसका सेकंड टाइप का रूल बन जाता है। रूल में क्वेश्चन वर्ड जोड़ेंगे, क्वेश्चन वर्ड QW यानी क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे, ये सेकंड टाइप का रूल बन जाएगा। अब इसमें हम लोग वाक्य इसका देखते हैं। हम लोग देखेंगे कि क्यों शब्द आया है। अगर क्यों शब्द सबसे पहले वाक्य के आए तो ये जो है क्यों शब्द आए तो उसका इंग्लिश क्वेश्चन वर्ड यानी इसका इंग्लिश जो है व्हाई होता है। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे और ये वाक्य के हमेशा बीच में आता है। तो यहाँ क्यों शब्द आया है, क्यों शब्द जो है सबसे पहले लिखा जाएगा इसका इंग्लिश, तो व्हाई लगा देंगे। व्हाई के तुरंत बाद इच एम आर में से हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट हमारा वे आया है। वे हम लोग जानते हैं कि बहुवचन है,
इसलिए इसके साथ सहायक क्रिया आर लगाएंगे। आर के तुरंत बाद वे आया है, वे के लिए हम लोग जानते हैं कि दे यूज करते हैं, दे लगाएंगे। दे के तुरंत बाद हम लोग देखेंगे कि नाट आया है। नाट अगर वाक्य में आया है तो नाट आप लगाएंगे। नाट आया है, यहाँ देखिए नई शब्द आया है तो इसके लिए हम लोग नाट लगा लेते हैं। तो यहाँ नाट लगा देते हैं तो ये नाट हो जाता है। नाट के तुरंत बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। मेन वर्ब यहाँ तैराना आया है, तैराना आया है। तैराने का इंग्लिश सेल होता है, सेल होता है। सेल में आईएनजी जोड़ेंगे तो सेलिंग हो जाएगा। सेलिंग हो गया। सेलिंग के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या तैरा रहे हैं, तुरंत हम लोग देख रहे हैं नाव तैरा रहे हैं तो द बोट लिखेंगे। द बोट हो गया। इसके तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं कि नदी में है इन द रिवर।